सोलो लेवलिंग रैग्नारोक लाइट नोवेल के एक और एपिसोड में सभी का स्वागत। और आज के एपिसोड बहुत ही मस्त होने जा रहा है। जिन लोगों ने लास्ट एपिसोड नहीं देखा, मैं पहले ही बता देता हूँ, लास्ट एपिसोड पहले देखो, एक ही एपिसोड है भाई, उसके बाद ये एपिसोड तुम लोग देख सकते हो। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा कैसे लिविंग संग को धोखा दिया, उसके अंदर इंसेक्ट इंजेक्ट कर दिया उसको कंट्रोल करने के लिए, और आगे जाकर उसका एक बी टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और सू उसके साथ फाइट करता है, उसको डिफीट करता है। और डिफीट करने के बाद मैजिकल वर्ड अराइज बोल के उसको एक शैडो सोल्जर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो बन जाता है क्योई। उसका नाम होता है बेसिकली क्योई, जो सोलो लेवलिंग रैग्नारोक के मानों में कभी हमारे सामने आया ही नहीं। तो यही तो मजा है लाइट नोवेल का भाई। तो आज की वीडियो में ऐसे बहुत सारे चीजें देखने वालों जो मानों में कभी था ही नहीं। एपिसोड 2 राइट। स्टोरी वही से शुरू होता है जहां सू लिविंग संग का शैडो एक्सट्रैक्ट करता है, क्योई नाम देता है। बट यहाँ पर हम लोग इससे पहले का सिनारियो थोड़ा देखते हैं कि इससे पहले एक्चुअली में हुआ क्या था। और बता दें दिस पॉइंट करेंटली सू के पास बहुत सारे अलग अलग मोनार्क्स के डिसेंडेंट्स है। जैसे एसिल है, उसके पास ऑलरेडी आ चुकी है, ग्रे उसके पास है, इसी के साथ एम्यूट उसके पास है, और इन तीनों को हम लोगों ने मानो में भी देखा था। तो ये लोग कैसे आए ये सब कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज तुम लोगों ने ऑलरेडी मानो में देख के रखा है। तो मैं ये सब कुछ बोल के स्ट्रेच नहीं करूंगा। तो लिविंग संग को मारने के बहुत पहले का सिनारियो हमको दिखाया जाता है कि वहां पर सिनारियो एक्चुअली में हुआ क्या था। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं मधुमक्खी का वो घोंसला जो होता है जिसको बिहाइव बोलता है ऑफ कोर्स। तो सुहू बेक मीहो लिम तेग्यू एरोस की बारिश को चीरते हुए इसके अंदर घुसता है, बिकॉज यहाँ से उनको अटैक किया जा रहा था। जैसे ही वो लोग फ्लोर पर लैंड करता है, सू और मीहो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़कर वहां मौजूद सारे अर्चर्स के गले काट देते हैं। आगे हम लोग देखते हैं ये अर्चर्स कोई और नहीं, ये म्यूटेड गोल्स है जो एक टाइम में ग्रीम रीपर गिल्ड्स के मेंबर्स हुआ करते थे। उसका मतलब समझ रहे हो, उन लोगों को किडनैप करके उनको मार के उनको म्यूटेड गोल्स बना दिया गया और उनका इस्तेमाल ऐसे यहाँ पर हो रहा है भाई। आगे लिम तेग्यू अपनी गिल्ड मेंबर्स का ऐसा हालात देखने के बाद बहुत ही गुस्सा और दुख से एकदम भर जाता है। आगे तेग्यू को एहसास होता है लिविंग संग यहाँ पर शायद बस ग्रीम रीपर गिल्ड के लोगों को किडनैप किया था, इसके पीछे रीजन इज वो इस गिल्ड का लीडर बनना चाहता था ब्रो। आगे हम देखते हैं बेरू सू को रास्ता दिखाते हुए उसको आगे लेकर जाता है। वहीं पर सू का जो सोड है, रकान का सोड, वो उसको वार्न करता है कि यहाँ पर ये जो जगह है एक सेंचुरी बन चुका है ब्रो। सारे सोलो लिविंग फैंस को पता है यहाँ पर सेंचुरी क्या है, बट अगर नहीं पता है तो आगे पता चल जाएगा। आगे सू को पता चलता है मोनार्क्स के मरने के बाद ये जगह उनकी याद या उनके रस्म और रिवाज को निभाने का ठिकाना बन जाती है। सेंचुरी के अंदर का माहौल बिल्कुल गेट जैसा है, आसमान डरावना है और चारों तरफ लाश ही लाश है। आगे आसमान में मौजूद काले बादल हिलने लगता है और आगे हमको पता चलता है आसमान के ऊपर जो है ये बादल नहीं, एक कीड़ों का बना एक झुंड होता है ब्रो। और जो सेंचुरी है ये कौन सा सेंचुरी है, ये सेंचुरी ऑफ इंसेक्ट्स है। इंसेक्ट से किसकी याद आती है, कुरेशा की याद राइट। और जैसी सेंचुरी ऑफ इंसेक्ट्स एक्टिवेट होती है, सू की आर्मी हर तरफ फैल जाती है और वक्त एकदम से रुक जाता है। सब कुछ सडनली बदल जाता है। सू अपने आप को एक सफेद दुनिया में पाता है जिसको रिल्म ऑफ इटर्नल रेस्ट बोला जाता है। वह हर चीज जमीन से लेके आसमान तक छोटे छोटे बग्स मतलब कीड़े से बनी है। और जो लोग यहाँ पर रिल्म ऑफ इटर्नल रेस्ट को लेकर थोड़ा कंफ्यूज है भाई, हमने तो ऑलरेडी देख के रखा है। ये जो रिल्म ऑफ इटर्नल रेस्ट है ये वो जगह है जहाँ पर मोनार्क्स मरने के बाद रहता है। अलग अलग मोनार्क्स के हिसाब से उनका रिल्म ऑफ इटर्नल रेस्ट बनता है जहाँ पर वो लोग मरने के बाद रहता है। तो सो बेसिकली इंसेक्ट मोनार्क इटर्नल रेस्ट में आ चुका है। और वहीं पर सडनली हम देखते हैं ब्लैक मोनार्क आ जाती है। ब्लैक मोनार्क कुरेशा सू के सामने आके खड़ी होती है। ये वही है जिसको सू का बाप संग जिन्होंने मार दिया था सोलो लेवलिंग में। और हम देखते हैं कुरेशा का जो स्ट्रक्चर है दिस टाइम इट्स रियली ह्यूज, जिसके सामने सू बहुत ही छोटा मोटा था। तो कुरेशा आने के साथ सू को बताने लगती है वो उसको खाना चाहती है, बिकॉज वो देखना चाहती है क्या वो अपने बाप की तरह स्वादिष्ट है या फिर नहीं। वो सू को एक मक्खी की तरह छोटा समझकर उसका मजाक उड़ाती है और एक क्वेस्ट में फंसा देती है जिसका नाम है कुरेशा सोलिट्यूड। इस क्वेस्ट में सू को 4 घंटे तक कुरेशा के कीड़ों में जिंदा बचना है, जो कुरेशा की बॉडी और उसके सोल का हिस्सा है। बट हम लोग देखते हैं कुरेशा दंग रह जाती है जब वो देखती है सो यहाँ पर बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। सो यहाँ पर रियल्म ऑफ इटर्नल रेस्ट के अंदर अपने शैडो सोल्जर को समन नहीं कर सकता। बट यहाँ पर हम देखते हैं सो के बॉडी के अंदर से ब्लैक ऑरा निकलने लगता है। सू के जो बाल है वो सफेद होने लगता है, उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देखने लगता है। आगे कुरेशा ये देख के समझ आती है सू की पावर नहीं, ये दूसरे मोनार्क्स की ताकत है जो सू ने इनहेरिट कर लिया। हमको पता है एम्यूट उसके पास है, एसिल उसके पास है, इवन ग्रे भी उसके पास है।
तो ये सारे अलग अलग मोनार्क्स का डिसेंडेंट है जो सू के कंपेनियन बन चुके हैं और ये बात कुरेशा को पता चल जाता है। कुरेशा ये सोच के हैरान हो जाती है कि यहाँ पर आखिर में सू के पास कितने मोनार्क्स के पावर्स है। आगे हम लोग देखते हैं सबसे पहले सू अपने स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन एक्टिवेट करता है जिसको उसका एक हाथ ब्लैक ऑरा से पूरी लिपट जाती है। ये देख के तो कुरेशा एकदम से दंग रह जाती है बिकॉज ये वही पावर है जो आयरन मोनार्क के पास थी जो सू को अम्यूट से मिल रही है यहाँ पर। लेकिन धमाका तो तब होता है जब सू ब्लेसिंग और ग्रासलैंड स्किल को एक्टिवेट करता है। उसके बाद सिल्वर लाइट जैसे चमकने लगता है और उसके अंदर एक जंगली जानवर जैसे एक्सप्लोसिव फोर्स बाहर निकलती है। कुरेशा की आंखें फटी की फटी रह जाती है बिकॉज ये जो पावर है ये किसी और का नहीं, फैंग मोनार्क यानी किंग ऑफ बीस्ट रकान की ताकत है। कुरेशा को आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पर जो फैंग मोनार्क रकान है वो तो शैडो मोनार्क का दुश्मन था, तो वो उसके बेटे की मदद यहाँ पर क्यों कर रहा है। हम लोग इस इटर्नल रेस्ट में रकान को भी देखते वो दूर से खड़े होके सू को अपनी पावर उधार देता है और वो कुरेशा को चिढ़ा रहा होता है। अव्वल ये जो इटर्नल रेस्ट ये जो वैक्यूम स्पेस है यहाँ पर सू अपने शैडो सोल्जर को यूज नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास इतनी ताकत आ चुकी थी कि वो अकेली लाखों बॉक्स का सामना कर सके। आगे सू बिना डरे उन सफेद इंसेक्ट्स के समुद्र के बीच कूद जाता है और अपने बाजुओं से तबाही मचाना शुरू कर देता है। कुरेशा की स्पाइनी मेंटिस, एक्सप्लोसिव इंसेक्ट्स और वेनोमस स्पाइडर जैसे खतरनाक कीड़े सू पर हर तरफ से हमला करता है, लेकिन रकान की स्पीड की वजह से सू उन्हें बड़ी आसानी से डॉज कर देता है। कुरेशा को लगता है कि वो सू को जहर देके मार देगी, लेकिन तभी सिस्टम की कंडायरूस ब्लेसिंग एक्टिवेट हो जाती है जो हर जहर को इजीली डिटॉक्सिफाई कर देती है। ये देख के कुरेशा की दिमाग यार गुस्से से फट जाती है। वो प्लान बनाती है कि वो यहाँ पर सू को थका देगी ना। ये जो जगह है वैक्यूम स्पेस इटर्नल वर्ल्ड, इसके बाहर से कोई पावर कोई ले नहीं सकता है। तो आगे चेक करता है और उसको पता चलता है ये जो यहाँ पर क्वेस्ट स्टार्ट हुआ 4 घंटे का, उसके पास अभी भी 3 घंटे 40 मिनट बाकी है। उसके इन्वेंटरी शॉप यहाँ पर बंद है, काम नहीं आएगा। इवन तो यहाँ पर वो अगर लेवल अप करेगा भी तो उसका कोई यहाँ पर रीजनरेशन वगैरह कुछ होगा नहीं, वो अपने बॉडी को हील नहीं कर सकता। लेकिन सडनली हम देखते हैं सू के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान। जैसे कि यहाँ पर लाखों की संख्या में बग्स है तो सू इस मौके का फायदा उठा के अपना लेवल अप करने के बारे में सोचता है। लिटरली वो अपने वो सारे स्किल को डीएक्टिवेट कर देता है जिससे उसका माना फालतू में खर्च हो रहा है, इंक्लूडिंग उसका फॉर्म जो ग्रे के साथ मिलकर उसने बनाया। तो डीएक्टिवेट होने के साथ ग्रे उसके अंदर से बाहर आ जाता है। आने के साथ पहले ये सिनारियो देख के तो डर जाता है, लेकिन तब भी फैंग मोनार्क अपने डिसेंडेंट ग्रे को एक एडवाइस देता है, डिवोर रेदर देन प्रे, मतलब किसी और का खाना मत बनो, तुम उनको खा जाओ। रकान की वर्ड सो को समझ आ जाती है तो सो ग्रे को उठा के सारे कीड़ों के बीच में फेंक देता है और सो खुद ही उन घिनौने कीड़ों को चबा के खाना शुरू कर देता है। लिटरली ब्रो ये सारी चीजें मानो में नहीं है। कुरेशा ये देख के शॉक में चली जाती है, वो चिल्लाने लगती है, बताने लगती है रुक जाओ बिकॉज ये सारे कीड़ों कुरेशा का हिस्सा है, उसके सोल का हिस्सा है ब्रो। कुरेशा बताने लगती है ये सारे कीड़ों उसके बच्चे जैसे है, बट सू को तो मजा आने लगता है। वो बताने लगता है ये सारे कीड़ों यहाँ पर ग्रेवी जैसी है। सो तो सारे कीड़ों को खाता हुआ जाता है बिना डरे बिकॉज उसके पास ब्लेसिंग स्किल एक्टिवेटेड है, मतलब कोई पॉइजन वगैरह से उसको कुछ होगा नहीं। और वहां पर ग्रे भी अपने लॉर्ड सो को देख के सारे कीड़ों को खाने लगता है। तो ग्रे और सो के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है कि कौन सबसे ज्यादा कीड़ा खा पाता है। और ये पागलपंती का नतीजा ये मिलता है कि सो को एक नया टाइटल मिलता है, द नेचुरल एनिमी ऑफ इंसेक्ट्स। यस, जिससे बग्स टाइप के जितने क्रीचर्स हैं उनके अगेंस्ट सू का स्टेट्स 40% तक इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद सिनेरियो एकदम से पलट जाती है। जो कुरेशा के इंसेक्ट्स सू को अटैक कर रहे थे वो इंसेक्ट्स अभी सू से भाग रहे थे भाई। सू तो अपने एवल स्माइल के साथ उनका पीछा करने लगता है, उनको खाने के लिए वो इंसेक्ट्स भागने लगता है। और सडनली हम लोग देखते हैं सू के पास एक पोनीफिक्स का ऑप्शन आता है, मतलब वो एक ब्रिज बनने का। सरकार ने ग्रे को पोनीफिक्स बनाया था, मतलब वो मरने के बाद उसकी जो ताकत है वो ग्रे के पास चला गया था। पोनीफिक्स इज अ वे जिससे एक मोनार्क की पावर, उसका विल, सब कुछ कोई और इनहेरिट कर सकता है। तो अभी सू के पास ये ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है, बट यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा अलग है। क्यों ना जो अलग मोनार्क है, फॉर एग्जांपल रकान, उसने पोनीफिक्स को अपनी मर्जी से यूज किया, बट यहाँ पर कुरेशा के अगेंस्ट में जाके एक्सटॉर्शन होता है। कुरेशा से ये पोजीशन सू जबरदस्ती छीन लेता है। इसके बाद देखते हैं रकान और कुरेशा के बीच में एक जबरदस्त बहस होती है जहाँ पर कुरेशा पागल हो जाती है एकदम, बिकॉज रकान यहाँ पर मरने के बाद भी कुरेशा की टॉपिक पर इंटरफेयर कर रहा है, सू की मदद कर रहा है जो उसको करना नहीं था। ये सब कुछ देख के सू को समझ में आ जाता है कि रकान उसकी मदद क्यों कर रहा है,
इसलिए नहीं कर रहा है कि वो यहाँ पर सुहू को नेचुरल एनिमी ऑफ इंसेक्ट्स का टाइटल दे ना, बेसिकली यहाँ पर मदद इसलिए किया ताकि सुहू कुरेशा का पोनिफिक्स बन जाए। आगे सुहू जैसे यहाँ पर पोनिफिक्स बनी जाता है तो यहाँ पर आगे कुरेशा हार मान लेती है बिकॉज वो यहाँ पर आगे कुछ कर नहीं सकती और कुरेशा मान लेती है जो सुहू है ये किसी भी कीड़े से ज्यादा जिद्दी है। कुरेशा अपनी जायंट फॉर्म को छोड़ के अपने नॉर्मल फीमेल फॉर्म में आ जाती है जिस फॉर्म के साथ उसने संग जिनों के साथ फाइट की थी और इसी के साथ जो अर्जेंट क्वेस्ट आया था कुरेशा सॉल्टिट्यूड ये खत्म हो जाता है। कंप्लीट होने के साथ सुहू का लेवल इंक्रीज होकर वो 29 लेवल तक पहुंच जाता है। आगे सुहू कुरेशा को सवाल करता है उस बाहर जो हल्ला मचा ये सब कुछ क्या कुरेशा ने प्लान किया था, पर कुरेशा मना कर देती है। वो बताती है एक मरा हुआ मोनार्क तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक उसका कोई पोंटिफिक्स ना हो। कुरेशा को तो ये तक पता नहीं यहाँ पर क्वीन बी अर्शा लीमिंग संग कौन है बिकॉज वो यहाँ पर इटर्नल रेस्ट में है ब्रो। वो बताती है इंसेक्ट वर्ल्ड में हमेशा ईट और टू बी ईटन का रोल चलता है और अर्शा जैसे लोग उसको सर्व नहीं कर रहे हैं बल्कि उसके पावर को खाने की कोशिश कर रहा है। अगर सुहू को एक रिवॉर्ड मिलता है जिसका नाम है ब्लेसिंग प्लग प्रोटेक्शन। इससे सुहू बस पॉइजन से इम्यून नहीं होगा, इसी के साथ जो पॉइजन वगैरह जितना भी जहर क्यों ना हो वो सब कुछ सुहू अपने मर्जी से कंट्रोल कर सकता है और अपने बॉडी में भी यूज कर सकता है ब्रो। कुरेशा सुहू को एक वॉकिंग प्लैग मतलब चलता फिरता जहर कहती है। अगर सीन यहाँ से शिफ्ट होते हैं और हम लोग रियल वर्ल्ड में वापस आते हैं जहाँ पे हाइप का सीन देखते हैं। लीम थे कि बेगमियो वहां पर स्ट्रगल कर रही है बिकॉज चारों तरफ से पॉइजन फैला हुआ है, इंसेक्ट्स ये काम कर रहा है। वो दोनों अपने सांस रोक के रखे थे, स्ट्रगल कर रहे थे बट वहीं पर मीहो सुहू के लिए फिक्र कर रही थी बिकॉज सुहू बस सी रैंक हंटर है, वो कैसे सरवाइव करेगा वहां पर उसको पता नहीं चल रहा है। बट उसी बीच में तो पीछे घूमती है और देखती है वहां पर सुहू खड़ा है, वो यहाँ पर अपने सांस रोक के नहीं रखा है बल्कि अपने सांस खींच रहा है। अब सुहू आगे उन लोगों को बचा लेता है और बाद में वही सीन आता है जो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने कवर किया था। यहाँ पर लीमिंग संग आ जाता है, पागल हो जाता है, सुहू के साथ फाइट होती है। लीमिंग संग को कंट्रोल कर रखा होता है अर्शा ने। लीमिंग संग को सुहू मार देता है तो शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है राइट। तो ये मोमेंट हम लोगों ने देख लिया। उसके पीछे के जो सिनारियो थे उसके बाद हमारे सामने रिवील होता है जो मैंने यहाँ पर कवर किया, सुहू और कुरेशा के बीच का इंटरेक्शन। अब देखो मुझे पता है तुम में से कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि अगर सुहू यहाँ पर पोंटिफिक्स ऑफ इंसेक्ट्स बन गया तो फिर बाहर अर्शा के पास प्लेग मोनार्क की पावर कैसे आई? क्या दो लोग एक साथ मोनार्क्स बन सकता है? चलो इसका जवाब देता है। यहाँ पर जो सुहू प्लेग मोनार्क का पोंटिफिक्स बन गया, इस चीज को तुम एडमिन एक्सेस समझ लो या फिर ऑथराइज्ड मैनेजर समझ लो कि सुहू यहाँ पर मैनेजर बन चुका है प्लेग मोनार्क का। सुहू यहाँ पर कुरेशा प्लेग मोनार्क और असली दुनिया के बीच एक ब्रिज है। वो जहर को हैंडल कर सकता है, मोनार्क से बात कर सकता है, लेकिन सुहू यहाँ पर एक इंसान है। एक इंसान कभी प्लेग मोनार्क की गद्दी पे नहीं बैठ सकता है ब्रो। अर्शा यहाँ पर खुद से क्वीन भी है, फॉर दैट रीजन उसके पास मोनार्क्स बनने की क्वालिफिकेशन है। वो कुरेशा की पुरानी ग्रज और उसके सोल को खाकर खुद मोनार्क बनना चाहती है। अर्शा के पास कोई ऑफिशियल लाइसेंस नहीं है बट वो यहाँ पर एक मरी हुई मोनार्क की पावर को हासिल करना चाहती है। दैट्स इट। आगे ये पूरा सिनेरियो यहीं पर खत्म होता है, फ्लैशबैक वगैरह खत्म हो जाता है, सुहू करंट टाइम में आता है और हमको पता है सुहू ने जैसे ये काम करके दिखा तो सारे गर्ल्स अभी सुहू को लेना चाहता है। वही पुराना सीन जो हम लोगों ने माना में देख के रखा है, सुहू के पीछे लोग भागते हैं राइट। ये सारी चीजों के बारे में बात करने की जरूरत नहीं, तो ये आर्क यहीं पर ऑफिशियली खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 आर्क्स एक साथ कवर करेंगे और इसके बाद ऑफिशियली हम लोग ग्लेशियर आर्क में पहुंच जाएंगे जो अभी मानो में चल रहा है, एस रैंक आर्क, जिसको हम लोग पूरा निपटा देंगे। बट ऑफकोर्स तुम्हारा रिस्पॉन्स जरूरी है, तो मैं टारगेट दूंगा बस 1000 कमेंट्स तो हम लोग वीडियो बना देंगे। तो मेक श्योर कमेंट करो, आज कंप्लीट करोगे तो प्रॉमिस कर रहा हूँ 2 दिन में वीडियो आएगी। तो फटाफट कमेंट करो, मैं पूरी लाइट नॉवेल को कवर करने के बारे में सोच रहा। चैनल पर ना सब्सक्राइब कर दो और लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।